क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा? कोई हमें कोई चीज़ दे रहा है, हमारे साथ भलाई कर रहा है, लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। ये बहुत यूँ समझ लीजिए कि नोट करने वाली बात है। आप भी अगर गौर करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि हमसे शुक्रिया के अल्फाज़ निकलते ही नहीं हैं, गले में फँस जाते हैं या दिमाग ही सही तरह काम नहीं कर पाता कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर सामने वाले ने एहसान किया है तो ज़रा शुक्रिया तो बनता है। जज़ाकल्लाह कहना, शुक्रिया कहना, इसे शुक्रिया भी कह सकते हैं। जज़ाकल्लाह कहें तो वेल एंड गुड, इसमें तारीफ़ भी है और शुक्रिया भी है और दुआ भी है, बेहतरीन। लेकिन हमसे ये जज़ाकल्लाहु खैरा या शुक्रिया या आपका शुक्रिया ये कहना हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है, हमसे नहीं निकलता। लेकिन जब हम अपने बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन की ज़िंदगी देखते हैं तो उसका एक अलग ही अंदाज़ नज़र आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया के हवाले से हमारा ये सिलसिला जारी है और ये इसका तीसरा पार्ट है। और आज हम बात करेंगे कि शुक्रिया अदा करने वालों ने किस तरह शुक्रिया अदा किया, क्या उनके अंदाज हैं शुक्रिया अदा करने के। ये वाकई काबिल तकलीद हैं, हमें भी इस पर अमल करना चाहिए और ये दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि वो भी इस पर अमल करने का जहन बनाए। एक वक्त हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने की इजाज़त चाहिए। आप रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, कहो क्या कहना है। उसने अर्ज़ की कि यहाँ हमें ना किसी चीज़ की रग़बत लाई है और ना ही आपका खौफ। क्यों? क्योंकि आपके फ़ज़ल के सबब हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। आपने इतना हमें दिया है, आपकी दौरे हुकूमत में हमें जो चैन और सुकून मैसर आया है वो कभी आया ही नहीं। आपने सब कुछ दिया है बहैसियत हुक्मरान, तो क्यों आए हैं ये लोग? उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर खिलाफत है, उसमें कुछ लोग आए, एक वक्त आया और उन्होंने आके तारीफ़ी कलिमात उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अर्ज़ किए। उन्होंने अर्ज़ की, यहाँ हमें ना किसी चीज़ की रग़बत लाई है और ना ही आपका खौफ, क्योंकि आपके फजल के सबब हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश बाकी न रही और आपके अदल के सबब हम आपसे खौफज़दा नहीं हैं। हम तो हाजिर हुए हैं कि ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करें और चले जाएं। देखा आपने अंदाज, क्या खूबसूरत अंदाज है। यकीन करें कि एक काफिला आ रहा है और मतलब उस जमाने का सफर कोई आसान सफर थोड़ी होता था, बहुत मुश्किल सफर हुआ करते थे। लोग सफर करके आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, पूरा काफिला बनाकर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? खलीफा वक्त से मिलना है और उनको सिर्फ शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने क्या अदल इंसाफ कायम किया है अपनी दौरे हुकूमत में, क्या उनकी अताएँ हैं और क्या उनकी इनायात हैं। ये सब हमें मिली और उनसे हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है, आदिल हैं। और हम आए यहाँ क्यों हैं? कुछ और इनामत लेने नहीं आए, बल्कि इन्होंने जो ये एहसान किया अपनी रियाया पर, हम उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है। शुक्रिया के एक से बढ़कर एक अंदाज हमें देखने को मिलते हैं। अब जो वाक्य मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ऐसा हैरत अंगेज वाक्य शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। शुक्रिया के ताल्लुक से किसी को, किसी के एहसान के बारे में उसको बताने के ताल्लुक से कभी आपने ऐसा वाक्य नहीं सुना होगा। सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक्य बहुत मशहूर है कि जिन्नात पर भी आपकी हुकूमत थी और जिन्नात को आपने मुख्तलिफ खिदमात पर लगाया हुआ था, मुख्तलिफ कामों पर लगाया हुआ था। और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जिन्नात ये लोगों को धोखा दिया करते थे कि उनको इल्म गैब है, वो गैब की बातें जान लेते हैं। तो उनकी तरफ से लोगों में एक बात मशहूर थी कि जिन्नात को इल्म गैब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक लोगों पर यह आश्कार कर दे कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है, जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता। ठीक है, वो क्या किस्सा था वो हम जिन्नात की सीरीज में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट सीजन जल्द आएगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहरहाल, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी मौत को जिन्नों पर पोशीदा रखना ताकि लोग जान लें कि जिन इल्म गैब नहीं रखते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी ली और उस पर टेक लगाकर आप खड़े हो गए और जिन्नात काम में लगे हुए थे और जिन्नात काम में लगे रहे। और सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था कि आप 2-2 महीने तक अल्लाह पाक की इबादत के लिए क़याम फरमाया करते थे, खड़े रहे इबादत कर रहे अल्लाह पाक की।
تو جنات کو یہ دیکھا کہ یہ حسب معمول جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن اس بار کیا ہوا کہ آپ 1 سال تک کھڑے تھے، تو آپ کا موت کا وقت قریب آ گیا اور آپ انتقال فرما گئے، اس لکڑی پر ٹیک لگائے لگے۔ تو اللہ پاک کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے اندر دیمک پیدا فرما دی، اور دیمک نے اس لکڑی کو کھا کھا کے اندر سے کھوکھلا کر کے بالآخر اس کو ختم کر دیا۔ اور جب پورا 1 سال گزر گیا تو پھر وہ لکڑی ٹوٹی، اور سلیمان علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تب وہ لوگوں پر یہ آشکار ہوا کہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا اور یہ سب آزاد ہو جاتے اور جس کو جہاں جانا ہوتا وہ نکل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ پورے سال محنت میں لگے رہے اس خوف سے کہ سلیمان علیہ السلام قیام فرما ہے، اور اگر کسی نے بھاگنے کی یا کسی نے کسی شرارت کی کوشش کی تو اس کو سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ ڈر کی وجہ سے پورے سال محنت میں لگے رہے اور ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب اس میں پوائنٹ یہ تھا، بتایا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیمک دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، یہ جنات دیمک جہاں بھی ہوتی ہے یہ اس کو اس احسان کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے پانی پلاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ایک احسان کب ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس احسان بھی کیا وہ کوئی ارادی احسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لکڑی کو کھاتی ہے، اس کی خوراک ہے یہ، اور اس نے لکڑی کھا کر جنات پر یہ آشکار کیا، یہ جنات پر یہ آشکار ہو گیا لکڑی ٹوٹنے کی وجہ سے کہ وہی سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں۔ تو جنات پر جو یہ راز کھلا اور اس کا جو سبب بنی وہ دیمک بنی بظاہر، تو دیمک کا یہ احسان ان جنات پر ہوا، تو وہ جنات اس دیمک کا احسان چکانے کے لیے اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے آج تک جہاں کہیں بھی دیمک پائی جاتی ہے یہ جنات اس کو جا کر پانی پلاتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شکریہ کہنا یا کسی کے احسان کو یاد رکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسے چاہیے کہ اسے یاد رکھے، کیونکہ جس نے احسان کو یاد رکھا گویا اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا بے شک اس نے ناشکری کی۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ احسان کو یاد رکھنا اور کسی بندے کا شکر گزار رہنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح کی اور مزید باتیں لے کر میں اگلے پارٹ میں جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔